हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमआर कंसल्टेंट वीडियो। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट के बारे में। इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे, इसकी क्या की पॉइंट्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं और क्या इसके प्रोज या कॉन्स हो सकते हैं, तो इनके थोड़े डिटेल्स में अपन बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज़ अ पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा के लोग मिल के अब आपस में प्रॉफिट और लॉस का शेयर इक्वली डिवाइड करके बांटते हैं और उसको ओन करते हैं और रन करते हैं, तो उसको एक पार्टनरशिप कहा जाता है। तो सबसे पहले इनके की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। मिनिमम 2 पार्टनर्स रिक्वायर्ड होते हैं और यूजुअली वो 50 तक भी जा सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। पार्टनर्स आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, प्रॉफिट की, रिस्क की और लॉस की। और फिर इनके बीच में एक एग्रीमेंट भी साइन होता है जिसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, और ये रिटर्न में लिखा हुआ होना ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं फीचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स होते हैं, तो सबसे पहला फीचर होता है म्यूचुअल एजेंसी, जिसके अंदर सारे पार्टनर्स म्यूचुअल एजेंट और प्रिंसिपल होते हैं। फिर नेक्स्ट होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये क्लियरली पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन किया हुआ होना ज़रूरी होता है। इसके अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है पार्टनर्स की। पार्टनर पर्सनली पार्टनरशिप फर्म के अंदर लाइबल होते हैं। और फिर पार्टनरशिप की बुक्स सेपरेटली मेंटेन की जाती है। बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी होती है उनके अलग से प्रिपेयर किए जाते हैं। और दिस इज़ अ गुड फॉर यू कि आप अपनी पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न लेटर पे ज़रूर लिखें और उसे नोटराइज भी करवाएं, क्योंकि उसके बाद आपको अगर कभी डिस्प्यूट हो जाता है तो वो रिटर्न एग्रीमेंट आपके डिस्प्यूट में काफ़ी आपकी हेल्प करता है। तो उसके लिए आपको अपना एग्रीमेंट लिखवाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड लिखी जाती है, उसके अंदर सारे पार्टनर्स की ड्यूटीज़, राइट्स, रेगुलेटर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन डिटेल सब कुछ मेंशन किया जाता है कि कौन सा पार्टनर क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। और उसके अंदर ये भी मेंशन होता है कि प्रॉफिट किस रेशो में डिवाइड होने वाला है, कौन कितना प्रॉफिट और लॉस बेयर करेगा। अगर पार्टनरशिप के क्लॉज की बातें करें तो इसके अंदर नेम, एड्रेस, पार्टनर्स का और फर्म का मेंशन होना चाहिए। फिर आपस में सारे पार्टनर्स कितना कैपिटल लेके आ रहे हैं वो भी मेंशन होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मैंने पहले भी बताया था, वो मेंशन होता है, वो भी होना। फिर पार्टनर्स को सैलरी या इंटरेस्ट मिलेगा वो भी मेंशन होना चाहिए। सारे रूल्स भी होने चाहिए कि पार्टनर का एडमिशन हो तो कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे, या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसके ऊपर कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके अंदर कौन से रूल्स लगेंगे, ये सारे भी मेंशन होने चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल अकाउंट्स के बारे में। इन अकाउंटिंग पार्ट कैपिटल अकाउंट्स को बनाना ज़रूरी होता है जब एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे होते हैं। तो उसके अंदर भी 2 अकाउंट्स बनते हैं कैपिटल के। एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जो फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है ना, उसके भी 2 पार्ट होते हैं, जिसके अंदर एक तो कैपिटल फिक्स रहती है और दूसरे के अंदर एक करंट अकाउंट मेंटेन किया जाता है जिसके अंदर इंटरेस्ट, ड्राइंग, ये सारी डिटेल्स मेंशन की जाती है। फिर होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसके अंदर सारा इंटरेस्ट या कैपिटल वो सारी होती है, वो फ्लक्चुएट बेसिस पे चलती है, यानी कि ऐड और लेस होती रहती है। अगर एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको बताऊँ तो अगर किसी पार्टनर ने अपने बिजनेस फर्म, पार्टनरशिप फर्म में 1 लाख रुपए की कैपिटल दी है, तो वो अपना जो भी इंटरेस्ट या सैलरी या फिर जो भी उसको मिल रहा है वो सारी एंट्रियाँ उसी एक अकाउंट के अंदर होगी, यानी कि उसके लिए अलग से अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपनी पार्टनरशिप के अंदर एडजस्टमेंट क्या होते हैं, जो ईयर एंड पे अपने को एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी होती है। अगर ड्राइंग किया है तो उसका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना होता है। फिर पार्टनर की सैलरी या कमीशन जो भी होता है उसकी भी एंट्री पास करनी होती है। और नेक्स्ट सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी एंट्री अपने को पास करनी होती है बेसिस ऑफ द रेशो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है, पार्टनरशिप की फर्म का प्रोसेस क्या होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।